वो योद्धा जिसने जन्म से ही तिरस्कार पाया, परंतु जिसने अंत तक धर्म, वचन और दान की मर्यादा निभाई। यही है सूर्यपुत्र कर्ण की अमर कथा। कुंती, जिसने युवावस्था में दुर्वासा ऋषि के वरदान से सूर्यदेव का आह्वान किया। उनके आशीर्वाद से कुंती की गोद में एक तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ, जिसके शरीर पर जन्मजात कवच और कुंडल थे। यह दिव्य बालक ही कर्ण था, लेकिन अविवाहित कुंती उस बालक को स्वीकार नहीं कर पाई। भय और समाज की लज्जा से उसने उसे एक डिब्बे में रखकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। गंगा की लहरों ने उस बालक को बहाकर अधिरथ नामक सारथी तक पहुंचाया। अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने कर्ण को पुत्र की तरह पाला। इस तरह वो राधेय कहलाया। कर्ण का मन सदा से युद्ध कला में रमता था। बाल्यावस्था में ही उसने धनुर्विद्या में अद्भुत कौशल दिखाया, परंतु जब उसने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा मांगी तब उसकी जाति को लेकर अपमानित किया गया। कहा गया कि सूत पुत्र को क्षत्रियों की शिक्षा नहीं दी जा सकती। अपमान ने कर्ण के भीतर अग्नि भर दी। उसने परशुराम से ब्राह्मण बनकर अस्त्र विद्या सीखी। परशुराम ने उसे दिव्यास्त्र चलाने की शिक्षा दी, लेकिन एक दिन परशुराम को ज्ञात हो गया कि कर्ण ब्राह्मण नहीं, सूत पुत्र है। उन्होंने कर्ण को शाप दिया, जिस क्षण तू अपने जीवन में सबसे अधिक संकट में होगा, तब तुझे अपने विद्या का स्मरण नहीं होगा। यही शाप आगे चलकर कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य बना। एक दिन हस्तिनापुर में धनुष यज्ञ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। अर्जुन को विजेता घोषित किया जा रहा था। तभी कर्ण ने मंच पर आकर चुनौती दी। उसने कहा, यदि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है तो मैं कौन हूं? कर्ण की जाति को लेकर उसका फिर अपमान किया गया। तभी कौरवों के युवराज दुर्योधन ने उसका हाथ थाम लिया। उसने तुरंत कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया। यहीं से कर्ण और दुर्योधन की मित्रता अमर हो गई। ये मित्रता स्वार्थ पर नहीं बल्कि सम्मान और विश्वास पर आधारित थी। कर्ण ने प्रण किया कि जब तक प्राण रहेंगे वह दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ेगा। कर्ण को लोग सिर्फ वीर नहीं, दानवीर भी कहते थे। अपने दरबार में बैठे किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता था। कहा जाता है, महाभारत युद्ध से पहले इंद्रदेव स्वयं ब्राह्मण वेश में उसके पास पहुंचे। उन्होंने कर्ण से उसका कवच कुंडल मांग लिया, वही कवच जो उसे अजेय बनाते थे। कर्ण ने बिना कोई संकोच अपना कवच कुंडल काट कर दान कर दिया। उस क्षण देवलोक तक में उसकी दानशीलता की प्रशंसा हुई। महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। कर्ण ने अर्जुन को कई बार परास्त करने की कगार तक पहुंचा दिया, लेकिन तभी उसके रथ का पहिया भूमि में धंस गया। कर्ण ने युद्ध विधान के अनुसार अर्जुन से थोड़ी देर युद्ध स्थगित करने का आग्रह किया, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, धर्म का पालन वही करता है जिसने जीवन भर धर्म किया हो। इसने द्रौपदी का अपमान देखा, अभिमन्यु का वध होते देखा, अब दया का कोई स्थान नहीं। कर्ण रथ का पहिया निकालने में लगा ही था कि अर्जुन ने पाशुपतास्त्र का प्रयोग कर दिया। कर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ। मृत्यु के बाद ही कुंती ने पांडवों को बताया कि कर्ण ही उनका ज्येष्ठ भ्राता था। यह सत्य सुनकर पांडवों का हृदय टूट गया। आज भी कर्ण का नाम आते ही लोग कहते हैं, वो योद्धा जिसने अपने जीवन में हर क्षण संघर्ष सहा, पर दान, मित्रता और साहस की मर्यादा कभी नहीं छोड़ी। यदि आपको सूर्यपुत्र कर्ण की यह प्रेरक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही अद्भुत महाभारत कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।